नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। शिवहर लोकसभा सीट बिहार में काफ़ी ज़्यादा हॉट सीट बना हुआ है। हॉट सीट इसलिए भी क्योंकि वहां से रितु जायसवाल जो है आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं और उनकी टक्कर में लवली आनंद हैं जो बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी है। अब ये चर्चा जोरों पर है कि शिव की भूमि शिवहर में किसका परचम इस बार लहराएगा। तो इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करने के लिए आपसे जुड़े हैं और इस पर हम चर्चा करेंगे कि रितु जायसवाल वहां से बाजी मारेंगी या लवली आनंद वहां से बाजी मारेंगी, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। सभी चीज़ों का विश्लेषण हम करेंगे, सब चीज़ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रितु जायसवाल की। रितु जायसवाल पहुंची थी कल तेजस्वी यादव, लालू यादव से मुलाकात करने के लिए। मुलाकात इसलिए क्योंकि लालू यादव ने रितु जायसवाल को चुनाव लड़ने के लिए शिवहर लोकसभा सीट तय किया और वहां का टिकट जो है कल लालू यादव ने और तेजस्वी यादव ने हाथ में रितु जायसवाल के थमाया है, जिसकी तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। तो रितु जायसवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट भी लिखा है। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा है, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी और पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने शिवहर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी का सिंबल देकर मुझ पर जो विश्वास जताया है, उसके लिए मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं विश्वास दिलाती हूं कि बिहार के सबसे पिछड़े जिले शिवहर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी और टैग किया है तेजस्वी यादव को। तो रितु जायसवाल का कहना है और वो विश्वास भी दिला रही हैं शिवहर की जनता को कि बिहार के सबसे पिछड़े जिले शिवहर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। तो हमने आपको पहले भी बताया है रितु जायसवाल के बारे में। रितु जायसवाल को दुर्गा का रूप भी हमने बताया और जिस तरीके से वो संघर्षों बड़ा सफ़र यानी कि दिल्ली की गुड़िया से बिहार में आकर के किस तरह से संघर्षों का सफ़र रितु जायसवाल को तय करना पड़ा है, उस पर भी हमने आपको वीडियो दिखाया है। तो रितु जायसवाल दिल्ली में अध्यापिका थी, वहाँ पढ़ाती थी, लेकिन अपनी लग्जरियस लाइफ को छोड़ करके वो बिहार आ गई। मूल रूप से हाजीपुर की रहने वाली हैं और उनके पति जो है पूर्व IAS ऑफिसर रह चुके हैं और उनके साथ ही वो जो है सिंहवाहिनी पंचायत में रहती थी और पंचायत में मुखिया का चुनाव भी लड़ी। मुखिया के चुनाव लड़ने में उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन आखिर में मुखिया बनी, जीत हुई और वहाँ पे उन्होंने विकास के कार्य भी किए। कुछ अपने निजी फंड से भी पैसे वहाँ इकट्ठा करके और वो जो है साथ में मिल करके गांव वालों के सड़कों का निर्माण किया और बाढ़ जैसी आपदा आई उसमें भी रितु जायसवाल की तस्वीरें हमेशा हर साल वायरल भी होती हैं। तो रितु जायसवाल आगे बढ़ चढ़ के अपनी जो पंचायत की जो जनता है उसका उद्धार करने के लिए सरकार से भी लड़ने के लिए तैयार रहती है हमेशा। तो ये तो रितु जायसवाल की बात हुई और उनके साथ एक और कैंडिडेट थे जिन्हें लालू यादव ने टिकट दिया है। मुकेश सहनी जो हैं सुप्रीमो है VIP पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी, उसके मुखिया हैं और उन्होंने अपने प्रत्याशी को टिकट मिलने के बाद पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से श्री डॉक्टर राजेश कुमार कुशवाहा जी को विकासशील इंसान पार्टी द्वारा महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्वी चंपारण के समस्त जनता जनार्दन से अपील है कि आप सभी डॉक्टर राजेश कुमार कुशवाहा जी को अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। लेडीज पर्स छाप मिला है विकासशील इंसान पार्टी को, उस पर जो है वो मुहर लगाने की बात कर रहे हैं। तो रितु जायसवाल और राजेश कुमार कुशवाहा वो साथ में थे और लालू यादव, तेजस्वी यादव ने उन्हें टिकट दिया है कल रात और उसके बाद वो बहुत ही खुश हैं और रितु जायसवाल ने वादा किया है कि सबसे पिछड़ा जो जगह है यानी शिवहर क्षेत्र, उसके विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। तो रितु जायसवाल ने ये वादा किया है शिवहर की जनता से। अब वहाँ पे उनके प्रतिद्वंदी में बाहुबली आनंद मोहन हैं, उनकी पत्नी लवली आनंद वहाँ से खड़ी हैं। लवली आनंद वही लवली आनंद हैं जो पहले भी विधायक रह चुकी हैं और सांसद भी रही हैं, लेकिन रितु जायसवाल का ये पहला सफ़र है जब वो सांसद के लिए चुनाव लड़ेंगी। तो आपको बता दें कि 2020 में भी वो आरजेडी के टिकट से परिहार विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार मिली थी। लेकिन इस बार जो है सांसद के लिए वो चुनाव लड़ रही हैं और आरजेडी ने एक महिला कैंडिडेट पर भरोसा जताया है, क्योंकि रितु जायसवाल पहले से बहुत ज़्यादा
चर्चित हैं और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा शुरू से ही एक्टिव रहती हुई नजर आती हैं। उनकी टक्कर जो है लवली आनंद से होने वाली है। लवली आनंद जेडीयू के टिकट पर शिवहर से चुनाव लड़ रही है और उनके सामने पीएम मोदी है, यानी पीएम मोदी के चेहरे पर जो है लवली आनंद को वोट देने की बात कही जा रही है। लेकिन वहां का जातीय समीकरण भी कुछ कहता है, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। तो शिवहर का जो जातीय समीकरण है उसको भी समझते हैं। तो शिवहर में 16,86,215 वोटर्स हैं कुल मिलाकर। इसमें पुरुष मतदाता 8,96,691 है और महिला मतदाताओं की संख्या 7,89,456 है। अब जातीय समीकरण की बात करें तो शिवहर लोकसभा में सबसे अधिक वैश्य मतदाता हैं जो 25% के करीब हैं। दूसरे नंबर पर मुस्लिम वोटर हैं जो करीब 18% हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा और पिछड़ा वोटर्स को जोड़ दिया जाए तो 30 से 35% के आसपास हैं। राजपूत वोटर 2 लाख के करीब हैं। शिवहर लोकसभा में राजपूत की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस लोकसभा में 3 विधायक राजपूत जाति से हैं। इसमें एक लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद भी हैं। संख्या भले कम है लेकिन राजपूतों का दबदबा शिवहर में आज भी बरकरार है। शिवहर लोकसभा सीट से लगातार 2009 से अब तक सांसद रहने वाली रमा देवी का टिकट कट गया। वो वैश्य समाज से आती हैं। अब अगर वैश्य समाज नाराज हुआ है तो लवली आनंद के लिए रास्ता कठिन भी बन सकता है। आपको बता दें कि 1999 के बाद इस क्षेत्र से राजपूतों के दबदबे में कमी हुई है। आनंद मोहन समता पार्टी से 96 में और 98 में 2 बार सांसद रहे, लेकिन 99 में उन्हें लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के मोहम्मद अनवरुल हक ने हराया था। हालांकि 2004 में फिर आरजेडी से राजपूत जाति के ही सीताराम सिंह सांसद बने थे। इसके बाद ये सीट वैश्य के खाते में चली गई। शिवहर में दूसरे नंबर पर मुस्लिम वोटर होने के कारण आरजेडी सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार देती है, लेकिन पिछले 3 चुनाव में विशेष फायदा नहीं दिखा है। 2019 में आरजेडी के उम्मीदवार फैसल अली को मात्र 2,68,318 वोट मिले थे। बीजेपी की रमा देवी ने 3,40,360 वोटों से जीत हासिल की। तो ऐसे में ये चर्चा पहले हो रही थी रितु जायसवाल को टिकट से मिलने से पहले कि आरजेडी अगर इस सीट पर किसी वैश्य समाज को टिकट देती है तो लवली आनंद के लिए बड़ी चुनौती होगी, और ठीक वैसा ही हुआ। आरजेडी ने वैश्य समाज से यानी रितु जायसवाल आती है, उन्हें टिकट दे दिया है। तो लवली आनंद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि 25% जो है शिवहर में वैश्य समाज से जो जनता है वो आती है, उसके बाद मुस्लिम वोटर्स हैं। और लवली आनंद जब चुनाव लड़ी थी और जीती थी तो वो आरजेडी की कैंडिडेट थी, इस वजह से मुस्लिम वोट्स भी उनको मिले थे, यादव वोट्स भी मिले थे। लेकिन अब जो है पासा पलट चुका है। अब जो है आरजेडी की कैंडिडेट रितु जायसवाल हैं और लवली आनंद जो है वो जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं, यानी बिहार एनडीए का हिस्सा है। तो वैश्य समाज काफ़ी ज़्यादा नाराज है और वैश्य समाज की मांग भी थी कि वहाँ से आरजेडी जो है वैश्य समाज को टिकट दे, और बीजेपी से भी वैश्य समाज मांग कर रही थी कि वैश्य को ही टिकट दिया जाए, लेकिन बीजेपी की तरफ से लवली आनंद वहाँ है। तो इस वजह से जो है रितु जायसवाल जो है वहाँ जीतती हुई नज़र आ रही हैं और लवली आनंद की करारी हार होने वाली है। जैसा कि वीडियो भी हमने आपको पहले भी दिखाया है कि जो रितु जायसवाल है वो जब अपने क्षेत्र में भ्रमण करती है तो वहाँ की पब्लिक भी कहती हुई नज़र आती है कि अब की बार 5 लाख पार, यानी 5 लाख से ज़्यादा वोटों से रितु जायसवाल जीतेंगी। तो बता दें कि अभी हाल ही में पटना बीजेपी कार्यालय में अपनी उम्मीदवारी पेश करने पहुंचे वैश्य समाज से आने वाले बाबा अखिलेश्वर दास ने भी बताया था कि अगर वैश्य को टिकट नहीं दिया गया तो बीजेपी के अधिसंख्य वैश्य कार्यकर्ता इसका विरोध करेंगे। अगर यही स्थिति बनी रही तो लवली आनंद के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। ये उस समय की बात है, लेकिन अब जो है आरजेडी ने रितु जायसवाल को टिकट दिया तो वैश्य कैंडिडेट हैं और काम करने वाली कैंडिडेट हैं, बहुत ही जुझारू हैं। तो इनकी तरफ पब्लिक का रुझान जा रहा है और पब्लिक जो है रितु जायसवाल को पसंद कर रही है। और आनंद मोहन की बात कर लें तो वहाँ शिवहर में ये लड़ाई भी देखी जा रही है। जनता भी कह रही है कलम वर्सेस बंदूक की लड़ाई, और उसके बाद जो है रितु जायसवाल भी इस बात पर बोल रही हैं कि आपको चुनना है, शिवहर की जनता को चुनना है कि उन्हें कलम वाला कैंडिडेट चाहिए या फिर बंदूक वाला कैंडिडेट चाहिए। और इस पर जो है खूब जो है घमासान भी बिहार में मचा, बयानबाजियाँ भी हुई है। आनंद मोहन काफ़ी खफा दिखाई दिए, लेकिन रितु जायसवाल अपने रास्ते चल रही हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, साथ ही साथ अपने क्षेत्रों का दौरा भी करती हुई नज़र आ रही हैं। तो रितु जायसवाल की जीत यहाँ दर्श न्यूज़ की तरफ से
ये प्रतीत होता है एनालिसिस में कि ऋतु जायसवाल वहाँ से जीतेंगी और जो वोटों का जो जातीय समीकरण है वो भी ऋतु जायसवाल की तरफ ही जाता है। अब इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझ रखते हैं और आपको क्या लगता है कौन वहाँ से जीतेगा, ऋतु जायसवाल या फिर लवली आनंद? ये हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।